तो अब हम स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड ड्रॉ म्यू डैश डायग्राम। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट अब हम निकालेंगे। लेट एम ए एम बी एंड एम सी बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट at A, B, C respectively. Since the beam is simply supported at A, so MA is equal to 0 होता है, ये तो हमें मालूम है। और अब हमें MB and MC की वैल्यू अब हमें निकालनी है। Considering the cantilever action of overhang part CD, MC is equal to, देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पर मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो कैंटिलीवर पोर्शन है CD, तो इसकी एक मोमेंट हम लेते हैं यहाँ पर C पर एक मोमेंट आती है। इस कैंटिलीवर या फिर जो भी ओवरहैंग पोर्शन है उसकी एक मोमेंट आती है C पर। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब हम C पर मोमेंट लेंगे MC इज इक्वल टू, तो देखो लेफ्ट साइड का पार्ट हम कंसिडर करते हैं, इसलिए सभी साइन जो भी है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये डाउनवर्ड फोर्स है और ये किस प्रकार से है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट C। तो क्लॉकवाइज कर रहा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर -4 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2 है। लेफ्ट साइड का हम मोमेंट ले रहे पार्ट कंसिडर करते हैं मोमेंट लेते समय, तो इसलिए साइन चेंज हो जाती है। क्लॉकवाइज का माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज का प्लस होता है। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट C, तो इसलिए -4 इंटू 2। तो इसलिए यहाँ पर मूवमेंट एट C हमें मिल चुकी है -8 किलोन्यूटन मीटर। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये -8 यहाँ पर एक मूवमेंट होती है पॉइंट C पर। तो इस प्रकार से ये इस पैटर्न में बीम को बेंड करती है। समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर MC इज इक्वल टू मिल चुका है -8 किलोन्यूटन मीटर। समझ में आ गया। ये किस प्रकार से आया -8, सभी जितने भी हो रहे हैं कितना भी किलोन्यूटन का लोड हो यहाँ पर, तो इसकी मूवमेंट सेम इस प्रकार से यहाँ पर जितनी भी आती है उतनी मूवमेंट होती है एट द पॉइंट C की। तो यहाँ पर मूवमेंट एट C हमने यहाँ पर निकाला है। अब हमें सिर्फ मूवमेंट एट B हमें निकालना है। तो मूवमेंट एट B निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द MB अप्लाई कैपिलरॉस थ्योरम्स ऑफ 3 मूवमेंट टू स्पैन AB एंड BC। स्पैन AB एंड स्पैन BC पर हम TMT का इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारा, MA इंटू L1 प्लस 2MB इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 6A1x1 बार डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6A2x2 बार डिवाइडेड बाई L2। तो देखो यहाँ पर सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसलिए एक इक्वेशन आया है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता तो यहाँ पर L1 डिवाइडेड बाय I1 आता, यहाँ पर L2 डिवाइडेड बाय I2 आता। समझ में आ गया आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है इसलिए इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो MA की वैल्यू तो 0 है हमें मालूम है, इसलिए टोटल टर्म यहाँ पर 0 हो जाती है। उसके बाद 2MB एज इट इज, L1 कितना है 6 मीटर का है, यहाँ पर 6 मीटर का है, और L2 कितना है यहाँ पर 8 मीटर का है। तो यहाँ पर 2MB इन ब्रैकेट 6 प्लस 8। उसके बाद MC कितना है, देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी MC की वैल्यू निकाली है -8 किलोमीटर मीटर। तो यहाँ पर -8 समझ में आ गया, इंटू L कितना है, L2 कितना है 8 मीटर, तो यहाँ पर इंटू 8 इज इक्वल टू 6A1x1 बार डिवाइडेड बाई L1। तो 6A1 कितना है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6A1x1 बार डिवाइडेड बाई L1 108 है, और ये कितना है 243.75। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप की 108 प्लस 243.75। तो उसके बाद हमें इक्वेशन जो भी है इसे हम इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर MB ये 6 प्लस 8 और इंटू 2 करने से यहाँ पर 28 MB आ जाता है। उसके बाद 8 इंटू 8 64, और उसके बाद इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -351.75। उसके बाद ये 64 इस साइड आ गया तो प्लस ये 64 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 28, तो डिवाइडेड बाय हम 28 करते हैं। तो उसके बाद इसका आंसर आता है MB इज इक्वल टू -10.28 किलोमीटर मीटर। ये कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी आपको अब आना चाहिए। तो MB की वैल्यू हमें आ जाती है, माइनस आ गई है, यानी कि ये हॉगिंग मोमेंट है।
यम बी, यहाँ पर इस प्रकार से ये हॉगिंग मोमेंट जनरेट करती है बीम को, इस प्रकार से। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से मोमेंट जनरेट करती है, इस प्रकार से। तो देखो यम बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यम सी की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम अब फ्री मूवमेंट यानी कि म्यू डैश डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमने म्यू डायग्राम निकाली थी उसी के ऊपर हम म्यू डैश डायग्राम निकालेंगे। तो देखो देख सकते हो आप यहाँ पर इस टाइप में। तो इसके नीचे इस प्रकार से ये डायग्राम दिखा देना। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो चुकी है अब हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो म्यू डायग्राम के ऊपर ही बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देख लो, सिर्फ यहाँ पर इतना ही पार्ट कंसिडर करो आप। तो देखो यहाँ पर ए के नीचे फ्री मूवमेंट है, बी के नीचे फ्री मूवमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, और सी के नीचे यहाँ पर। तो उसके बाद हमें यहाँ पर नेट बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पर 0 ही है। उसके बाद यहाँ पर यम बी की वैल्यू कितनी आई है जो कि हमने निकाली थी। यम बी की वैल्यू देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यम बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, -10.28। तो 10.28 यहाँ पर कहीं पर आ जाती है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं 10.28 यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर सी पर कितनी आई है, -8 आई है। तो यहाँ पर सी पर -8, और यहाँ पर नेट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर डी पर 0 होती है। तो इस टाइप में ये हो चुकी है हमारी नेट बेंडिंग मोमेंट के ये पॉइंट हो चुकी है अब हम। तो उसके बाद ये सभी पॉइंट हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये हमारी हो चुकी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गया? तो इसी टाइप में हमारी ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर जो हमने सबसे फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ की थी उसी के नीचे हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखो दिखाता हूँ एक बार और फिर से। देखो जो भी हमने ये डायग्राम निकाली थी उसी के नीचे फ्री मूवमेंट ड्रॉ करना, और उसी फ्री मूवमेंट के ऊपर ही नेट बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ कर देना। तो देखो एक बार अच्छे से ध्यान में रखो कि किस प्रकार से बेंडिंग मूवमेंट होती है, नेट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 जो भी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। तो स्टेप नंबर 4 हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।